नमस्कार दोस्तों। स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कर रहे हैं, जो कि आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बने रहे हैं हमारे साथ। आज हम लोग भारतीय इतिहास का 19वां चैप्टर स्वतंत्रता आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के कई सारे चरण हैं, जिसमें से आज हम लोग उसका पहला पार्ट 1857 का विद्रोह देखेंगे, जहां से स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी झांसी, सी मेरठ, डी कानपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। ऑप्शन है ए चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, बी डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, सी ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, डी भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने के कारण जो है 1857 का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? ऑप्शन है ए मंगल पांडे, बी शिवराम, सी हरदेव, डी अब्दुल रहीम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था। ऑप्शन है ए 34 यानी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, बी 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, सी 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से, डी 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? ऑप्शन है ए लखनऊ, बी कानपुर, सी बनारस, डी इलाहाबाद। का सही आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड लिटर। का सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? ऑप्शन है ए कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी मंगल पांडे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है ए कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी नाना साहेब। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? ऑप्शन है ए नाना साहब का नेतृत्व, बी झांसी की रानी का नेतृत्व, सी बहादुर शाह का सहयोग, डी हिंदू मुस्लिम एकता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है ए मणिकर्णिका, बी जयश्री, सी पद्मा, डी अहल्या। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मणिकर्णिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, ऑप्शन है ए 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, बी 1857 की क्रांति का समर्थन किया, सी
1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। डी, देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। दूसरा है, वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार किया। तीसरा है, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट को की तलवार से हत्या कर दी। चौथा कथन है, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इनमें से चारों ही कथन सही है। मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूसन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट को की तलवार से हत्या कर दी और विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। ये चारों ही कथन सही है। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है, ए बेंजामिन डिज़रायली, बी लॉयड जॉर्ज, सी ग्लैडस्टोन, डी लॉर्ड पामस्टन। का सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड पामस्टन 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में विद्रोह का क्षेत्र दिया गया है और सूची 2 में विद्रोह का नेता दिया गया है। ये जो विद्रोह का क्षेत्र है ये 1857 की क्रांति का विद्रोह है। तो देखते हैं। पहला है मेरठ। मेरठ से 1857 की क्रांति में जो नेतृत्व किए थे वो थे कदम सिंह। दूसरा है दिल्ली से। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। तीसरा है हरियाणा से। हरियाणा से राव तुलाराम ने नेतृत्व किया था। और चौथा है बरेली से खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? ऑप्शन है, ए सैनिकों ने, बी नामधारी सिखों ने, सी अकाली सिखों ने, डी निरंकारी सिखों ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नामधारी सिखों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? ऑप्शन है, ए 10 अप्रैल 1858, बी 17 जून 1858, सी 9 मई 1858, डी 20 जून 1858। का सही आंसर है ऑप्शन सी, 9 मई 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ऑप्शन है, ए नवंबर 1856, बी दिसंबर 1856, सी जनवरी 1857, डी फरवरी 1857। का सही आंसर है ऑप्शन सी, जनवरी 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ऑप्शन है ए पब्लिक सर्विस आयोग, बी पील आयोग, सी हंटर आयोग, डी साइमन कमीशन। का सही आंसर है ऑप्शन बी पील आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन है ए मीर तकी मीर, बी जौक, सी मिर्जा गालिब, डी इकबाल। का सही आंसर है ऑप्शन सी मिर्जा गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन है ए मौलवी अहमदुल्ला शाह, बी मौलवी इमदादुल्लाह, सी मौलाना लेहक खैराबादी, डी नवाब लियाकत अली। का सही आंसर है ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगदीशपुर के राजा थे? ऑप्शन है ए नाना साहब, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी कुंवर सिंह। का सही आंसर है ऑप्शन डी कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ऑप्शन है ए खान बहादुर खां, बी कुंवर सिंह, सी तात्या टोपे, डी रानी राम कुंवारी। का सही आंसर है ऑप्शन बी कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ऑप्शन है ए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, सी इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, डी जमींदारों की असहभागिता। का सही आंसर है ऑप्शन बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण 1857 का विद्रोह सफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ऑप्शन है ए जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर, बी सर जॉन के, सी सर जॉन लॉरेंस, डी टी आर होम्स। का सही आंसर है ऑप्शन ए जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? जो सामाजिक वर्ग है इसमें दिया हुआ पहला है खेतिहर मजदूर, दूसरा है साहूकार, तीसरा है कृषक और चौथा है जमींदार। इन चारों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? इनमें से साहूकार और जमींदार वर्ग जो था वो 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो हो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ऑप्शन है ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। का सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन है गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था? ऑप्शन है ए बिहार शरीफ, बी कोल्हापुर, सी सूरत, डी सिलहट। का सही आंसर है ऑप्शन बी कोल्हापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन है ए खान बहादुर, बी कुंवर सिंह, सी मौलवी अहमद शाह, डी बिरजिस कादिर। का सही आंसर है ऑप्शन ए खान बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? ऑप्शन है ए तात्या टोपे, बी लक्ष्मीबाई,
बहादुर शाह द्वितीय या जफर, डी भगत सिंह। का सही आंसर है ऑप्शन डी भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ऑप्शन है ए चंद्रशेखर आजाद, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी शहादत खां, डी माखनलाल चतुर्वेदी। का सही आंसर है ऑप्शन सी शहादत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था? ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, बी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सी सैनिक असंतोष, डी भारत का आर्थिक शोषण। का सही आंसर है ऑप्शन बी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी नाना साहेब, सी बालाजी राव, डी रामचंद्र पांडुरंग। का सही आंसर है ऑप्शन डी रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। दूसरा कथन है, कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इनमें से दोनों ही कथन सही है। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, और दूसरा है कि कालांतर में यानी बाद में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? ऑप्शन है ए आरसी मजूमदार, बी एस एन सेन, सी बी डी सावरकर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आरसी मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। ऑप्शन है ए 10 मई 1857 को, बी 11 मई 1857 को, सी 4 जून 1857 को, डी 3 जुलाई 1857 को। का सही आंसर है ऑप्शन ए 10 मई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के समसामयिक या समकालिक इतिहासकार हैं। इनमें से कुछ यहाँ पे इतिहासकार के नाम दिए हैं। पहला है मुंशी जीवनलाल, दूसरा है दुर्गादास बंदोपाध्याय, तीसरा है सैयद अहमद खां, और चौथा है मोइनुद्दीन। इन चारों में से कौन है जो 1857 के समकालीन इतिहासकार हैं? इनमें से सभी 1857 के समकालीन इतिहासकार हैं। मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खां और मोइनुद्दीन। चारों ही 1857 के समय के इतिहासकार हैं। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया? ऑप्शन है ए नाना साहब, बी कुंवर सिंह, सी खान बहादुर खां, डी तात्या टोपे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ऑप्शन है ए झांसी, बी चित्तौड़, सी जगदीशपुर, डी लखनऊ।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चित्तौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कथन ए और कारण आर दिया है। इसमें से हमें देखना है कि कथन और कारण सही है या नहीं, और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण है या नहीं। कथन है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। कारण है, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। ऑप्शन है ए, कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही किंतु आर गलत है। डी, ए गलत किंतु आर सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। यानी कारण सही है, सॉरी, कथन सही है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, किंतु कारण जो है ये नहीं था, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है। ऑप्शन है ए, 1857 का विप्लव। बी, चंपारण सत्याग्रह 1917। सी, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 22। डी, 1942 की अगस्त क्रांति। का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1857 का विप्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू से सम्मिलित करना है। सूची वन में 1857 की क्रांति का क्षेत्र दिया गया है। सूची टू में उस क्षेत्र से नेतृत्व किसने किया था, उनका नाम दिया है। तो देखते हैं, पहला है ग्वालियर व कालपी। ग्वालियर व कालपी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। दूसरा है इलाहाबाद व बनारस। इलाहाबाद व बनारस से लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। तीसरा है फैजाबाद। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला द्वारा नेतृत्व किया गया था। चौथा है जगदीशपुर। जगदीशपुर से कुंवर सिंह द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। ऑप्शन है ए, 11 मई 1857। बी, 12 मई 1857। सी, 13 मई 1857। डी, 14 मई 1857। का सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 मई 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू से सुमेलित करना है। सूची वन में फिर से एक बार 1857 की क्रांति का क्षेत्र दिया है, और सूची टू में क्षेत्र से नेतृत्व किसने किया था उनका नाम दिया है। तो देखते हैं, पहला है झांसी। झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया था। दूसरा है फतेहपुर। फतेहपुर से अजीमुल्लाह। तीसरा है मथुरा। मथुरा से देवी सिंह। और चौथा है संभलपुर। संभलपुर से सुरेंद्र शाही द्वारा नेतृत्व किया गया था। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन है ए,
बख्त खां, बी लियाकत अली, सी बहादुर शाह द्वितीय या जफर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बख्त खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची वन को सूची टू से सुमेलित करना है। सूची वन में 1857 की क्रांति का विद्रोह का स्थान दिया गया है और सूची टू में उस विद्रोह को दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी का नाम दिया है। देखते हैं, पहला है दिल्ली। दिल्ली में 1857 की क्रांति का दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी था निकलसन व हडसन। दूसरा है कानपुर व लखनऊ, जहाँ पे हैवलॉक व कैंपबेल थे। तीसरा है झांसी व ग्वालियर, जहाँ अंग्रेजी अधिकारी थे यूरोज। चौथा है इलाहाबाद, जहाँ कर्नल नील। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? ऑप्शन है ए हडसन, बी हैवलॉक, सी यूरोज, डी टेलर व विसेंट आयर। का सही आंसर है ऑप्शन डी टेलर व विसेंट आयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? ऑप्शन है ए निकलसन, बी हडसन, सी हैवलॉक, डी कर्नल नील। का सही आंसर है ऑप्शन ए निकलसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी झांसी। का सही आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? ऑप्शन है ए बेंजामिन डिज़रायली, बी बीडी सावरकर, सी के एम पनिकर, डी ताराचंद। का सही आंसर है ऑप्शन ए बेंजामिन डिज़रायली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची वन को सूची टू से सम्मिलित करना है। सूची वन में 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार दिया गया है और सूची टू में उसके विचारक का नाम दिया गया है। तो देखते हैं, पहला है सैनिक विद्रोह, यानी 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह का संज्ञा किसके द्वारा दिया गया? वो थे सर जॉन लॉरेंस। दूसरा है राष्ट्रीय विद्रोह, जो कि बेंजामिन डिज़रायली द्वारा संज्ञा दिया गया था। तीसरा है अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र की संज्ञा टेलर व आउट्रम द्वारा दिया गया था। चौथा है सामंती विद्रोह की संज्ञा जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी? ऑप्शन है ए बीडी सावरकर, बी बीजी तिलक, सी आरसी मजूमदार, डी एसएन सेन। का सही आंसर है ऑप्शन ए बीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? ऑप्शन है ए बीडी सावरकर, बी आरसी मजूमदार, सी एसएन सेन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एसएन सेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स, बी आरसी मजूमदार, सी एसएन सेन, डी इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में सूची वन को सूची टू से सुमेलित करना है। सूची वन में पुस्तक का नाम दिया गया है और सूची टू में उसके लेखक का नाम दिया है। तो देखते हैं। पहला है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 59। इसके लेखक थे कार्ल मार्क्स। दूसरा है द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट। इसके लेखक थे सैयद अहमद खान। तीसरा है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके लेखक थे बीडी सावरकर। और चौथा है 1857 के लेखक थे एस एन सेन। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। यहाँ पे कुछ जाति का नाम दिया है जो है सिख, गोरखा और पठान। इनमें से किस किस ने आधार 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग किया था? तो इनमें से तीनों ने ही 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सहयोग किया था, सिख, गोरखा और पठान। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? ऑप्शन है ए कश्मीर के शासक ने, बी मेवाड़ के राजा ने, सी सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने, डी ग्वालियर के सिंधिया ने। का सही आंसर है ऑप्शन बी मेवाड़ के राजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? ऑप्शन है ए कुंवर सिंह, बी नाना साहब, सी बहादुर शाह द्वितीय या जफर, डी तात्या टोपे। का सही आंसर है ऑप्शन डी तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन है ए बहादुर शाह, बी नाना साहब, सी तात्या टोपे, डी लक्ष्मीबाई। का सही आंसर है ऑप्शन ए बहादुर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? ऑप्शन है ए रंगून में कर्नल नील ने, बी ग्वालियर में लेफ्टिनेंट हडसन ने, सी बरेली में जेम्स आउट्रम ने, डी हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। का सही आंसर है ऑप्शन डी हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? ऑप्शन है ए रंगून, बी सिंगापुर, सी साइबेरिया, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रंगून। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? ऑप्शन है ए आउट्रम, बी
चार्ल्स नेपियर, सी कैंपबेल, डी हेवलॉक। का सही आंसर है ऑप्शन सी कैंपबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? ऑप्शन है ए अवध, बी मद्रास, सी पूर्वी पंजाब, डी मध्य प्रदेश। का सही आंसर है ऑप्शन बी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी यूरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? ऑप्शन है ए नाना साहब, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी कुंवर सिंह। का सही आंसर है ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? ऑप्शन है ए कमल एवं चपाती, बी कमल एवं गदा, सी कमल एवं गुलाब, डी चपाती एवं तलवार। का सही आंसर है ऑप्शन ए कमल एवं चपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई? यहाँ पे कुछ नेताओं के नाम दिए हैं, जिसमें है नाना साहब, दूसरे हैं बेगम हजरत महल और खान बहादुर खां। इन तीनों में से कौन कौन 1857 के विद्रोह के ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए थे और वहां उनकी मृत्यु हो गई थी? इनमें से तीनों ही जो है 1857 के विद्रोह ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर जो है वो नेपाल भाग गए थे और वहां उनकी मृत्यु हो गई थी। वो थे नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खां। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? ऑप्शन है ए जीनत महल, बी तात्या टोपे, सी कुंवर सिंह, डी मौलवी अहमदुल्ला। का सही आंसर है ऑप्शन ए जीनत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू से सम्मिलित करना है। सूची वन में अपदस्थ शासकों के आंदोलन दिया गया है और सूची टू में आंदोलन का वर्ष दिया गया है। तो देखते हैं, पहला है खुर्दा या उड़ीसा का पाइक विद्रोह, जो कि 1804 से 6 ईस्वी में हुआ था। दूसरा है त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह, जो कि 1808 से 9 ईस्वी में हुआ था। तीसरा है कित्तूर या मैसूर के शासक की विधवा कित्तूर चेन्नम्मा का विद्रोह, जो कि 1824 से 29 में हुआ था। और चौथा है गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह, जो कि 1835 ईस्वी में हुआ था। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू से सम्मिलित करना है। सूची वन में फिर से अपदस्थ शासकों के आश्रितों का विद्रोह दिया गया है और सूची टू में वो विद्रोह किस वर्ष हुआ वो वर्ष दिया गया है। देखते हैं, पहला है रामोसी विद्रोह, जो कि 1822 और 1825-26 में हुआ था। दूसरा है गडकरी विद्रोह, जो कि 1844 ईस्वी में हुआ था। और तीसरा है सावंतवाड़ी विद्रोह, जो कि 1844 ईस्वी में ही हुआ था। यहाँ पे दूसरा और तीसरा दोनों ही 1844 है। तो ऑप्शन के अनुसार इसका चयन कर सकते हैं, जहाँ पे
पहला का ऑप्शन 1 होगा। इसमें से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ऑप्शन है ए 1 नवंबर 1858, बी 31 नवंबर 1857, सी 6 जनवरी 1858, डी 17 नवंबर 1859। का सही आंसर है ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, बी पूर्व से बंगाली व एवं उड़िया, सी गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, डी मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। का सही आंसर है ऑप्शन सी गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? पे जो ब्रिटिश अधिकारी के नाम है वो है जनरल जॉन निकलसन, दूसरे हैं जनरल नील, तीसरा है मेजर जनरल हैवलॉक, चौथा है सर हेनरी लॉरेंस। इनमें से किन किन ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? इनमें से जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, इनकी मृत्यु जो है वो लखनऊ में हुई थी। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? ऑप्शन है ए आरती मजूमदार, बी एस एन सेन, सी बी डी सावरकर, डी अशोक मेहता। का सही आंसर है ऑप्शन सी बी डी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन है ए इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया, बी विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए, सी विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया, डी विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। क्या सही आंसर है ऑप्शन ए, जो कि सही तथ्य नहीं है। इस विद्रोह में हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया, जो कि सही नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। बाकी तीनों ही कथन 1857 के क्रांति के संदर्भ में सही है। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए, विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया, विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? ऑप्शन है ए आरती मजूमदार, बी ताराचंद, सी वी डी सावरकर, डी एस एन सेन। का सही आंसर है ऑप्शन डी एस एन सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? ऑप्शन है ए बैरकपुर, बी मेरठ, सी दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बैरकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? ऑप्शन है ए राणा साहब, बी हजीमुल्लाह, सी तात्या टोपे, डी मौलवी लियाकत अली। का सही आंसर है ऑप्शन डी
मौलवी लियाकत अली। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।